तो बिहार में जल्द चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले ही एसआईआर और वोट चोरी को लेकर सियासत चरम पर है। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर चुनाव आयोग, बीजेपी और आरएसएस पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि अब एक राज्य में चुनाव चोरी का खुलासा हुआ है, जल्द ही बाकी राज्यों में भी वोट चोरी हुई है, इसको लेकर खुलासा किया जाएगा। उधर राहुल और तेजस्वी पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अमर्यादित बोल का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने की साजिश रच रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई कि अब चुनाव आयोग बिहार में 3 लाख वोटर्स के नाम काटने का नोटिस उन्हें जारी कर चुका है। एसडीएम ने इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही ये सामने आया है कि ये वो लोग हैं जिनकी नागरिकता स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये कि एसआईआर पर बिहार में बढ़ा विवाद, ऐसे में मुर्दों पर नहीं बल्कि मुद्दों पर होगी बात। और इस बीच आयोग ने जारी किया फरमान, 3 लाख लोगों का कटेगा नाम। तो आज ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाएगी। और इस बीच हमारे साथ तमाम जो है सियासी मेहमान जुड़ गए हैं, सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जो एक घमासान एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये 2 शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। कोई वर्ग के हो, सब लोगों को हम लोग साथ चल लेकर के चलेंगे, लेकिन ये बीजेपी वाले दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है, तो इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे ताकि आप बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दे, आप महंगाई का मुद्दा छोड़ दे, आप पलायन का मुद्दा छोड़ दे, आप शिक्षा चिकित्सा का मुद्दा छोड़ दे। इसलिए असल मुद्दे की लड़ाई करनी है, मुर्दों की बात नहीं करनी। मुद्दे पर चुनाव हम लोगों को लड़ना है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा में जिस तरह की भाषा और भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दर्शाता है कि उनका कुंठा जो है बढ़ गया है, वो कुंठित हो गए हैं। कौन सा राज बिहार में लाना चाहते हैं ऐसे रफियंस लोगों के साथ?